ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसकी 3 बेटियां थीं और एक बेटा। उस औरत ने अपने बेटे को बहुत लाडला रखा था। जब भी घर पर कोई अच्छी चीज़ आती, सबसे पहले अपने बेटे को देती। हमेशा उसकी पसंद के खाने बनाती। जब भी वो कोई चीज़ मांगता, उसको फ़ौरन ला कर देती। उसके लिए महंगे-महंगे कपड़े खरीदती। उसकी बेटियां कहती कि आप हमेशा हर चीज़ दानिश को ही देती हैं, उसके लिए सब कुछ खरीदती हैं। कि हम आपकी बेटियां नहीं? तो उनकी माँ कहती कि तुम लोग तो शादी करके यहाँ से चली जाओगी, साथ बहुत सारा जहेज़ भी लेकर जाओगी, पर मेरा ये दानिश ही मेरे काम आएगा, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आज मैं उसको संभालूंगी तो कल वो मुझे संभालेगा। वक्त गुजरता जाता है। एक दिन दानिश अपनी माँ से महंगा फ़ोन मांगता है, वो उसको खरीद कर दे देती है। दानिश घर का खाना बिल्कुल नहीं खाता। वो हमेशा घर के खाना खाते वक्त नखरे करता है। उसकी माँ चुप चुपा के उसे कुछ पैसे देती है कि जाओ बाहर जाके खाना खाओ और जो खाना चाहते हो खाओ। दानिश हमेशा पिज़्ज़ा और बर्गर लेकर खाता। एक दिन उसकी बेटी कहती है कि माँ आप सब कुछ दानिश को देकर उसे बिगाड़ रही हैं। वो बिगड़ जाएगा तो वो आपके हाथ नहीं आएगा। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम उससे जलो मत, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है और ये बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। इसी तरह से कुछ साल गुजर जाते हैं और उस औरत की तीनों बेटियों की शादी हो जाती है। जब तीनों बेटियों की शादी हो जाती है और वो अपने अपने घर चली जाती हैं, तो बस घर के अंदर दानिश और उसकी माँ रह जाते हैं। दानिश अपनी माँ से कहता है कि मैं लंदन जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ एक बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त कर दे। मैं अगर लंदन चला गया तो फिर हम लाखों रुपए में खेलेंगे, मैं लाखों कमाऊंगा और हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। उसकी माँ बहुत सोचती है कि मैं पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूँ। वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि मेरे बेटे का सपना पूरा हो जाए और वो लंदन चला जाए। दानिश की माँ बहुत सोचती है कि मैं पैसों का बंदोबस्त कैसे करूँ। वो सब रिश्तेदारों से मदद मांगती है मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। वो सोचती है कि मैं अपने बेटे के लिए कैसे पैसों का बंदोबस्त करूँ। बहुत सोच समझने के बाद वो अपना घर बेच देती है। जब वो अपना घर बेच देती है तो उसके पास जितने भी पैसे आते हैं वो अपने बेटे के हाथ में रख देती है कि जाओ तुम लंदन जाओ और अपना सपना पूरा करो। दानिश लंदन चला जाता है और वो अपनी बड़ी बेटी के घर रहने चली जाती है। बड़ी बेटी अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है और बहुत खिदमत करती है। शुरू शुरू में दानिश अपनी माँ को रोज फोन करता है और हाल चाल पूछता है। कुछ ही वक्त गुजरता है कि दानिश अपनी माँ से कहता है कि आप बार बार मुझे फ़ोन मत किया कीजिए, मैं यहाँ बिज़ी होता हूँ। इसी तरह से पहले रोज़ का एक फ़ोन आता, फिर हफ्ते में एक फ़ोन और फिर महीनों में एक फ़ोन आता। दानिश की माँ उसके फ़ोन का इंतज़ार ही करती रह जाती। इसी तरह फिर 2 साल गुजर गए। एक दिन दानिश अपनी माँ से फ़ोन पे कहता है कि माँ मैंने यहाँ लंदन में शादी कर ली है। दानिश की माँ सुनकर बहुत दुखी होती है कि ना जाने मैंने अपने बेटे की शादी के कितने सपने सजाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह उसे खुश रखे। इसी तरह से फिर 8 साल गुजर जाते हैं। दानिश की माँ बहुत बीमार हो जाती है। दानिश की बहन उसको फ़ोन करती है और कहती है कि माँ बहुत बीमार है, तुम यहाँ आ जाओ, वो तुम्हें बहुत याद करती है, उनके इलाज के लिए भी पैसों की ज़रूरत है, तो तुम कुछ पैसों की मदद ही कर दो। दानिश कहता है कि मैं अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर नहीं आ सकता, मेरे यहाँ पर बहुत खर्चे हैं, तो ना मैं पैसे भेज सकता हूँ और ना मैं आ सकता हूँ। दानिश की बहन कहती है कि माँ बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों की शदीद ज़रूरत है, तुम कुछ मदद कर दो, तुम जब से गए हो पैसे भेजे ही नहीं। तो दानिश कहता है कि मैं यहाँ पर अपना बिजनेस सेटल कर रहा हूँ, मैं पैसे नहीं भेज सकता। ये सुन के उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि दानिश के बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर सारे टेस्ट करवाता है और फिर पता चलता है कि दानिश के बेटे को कैंसर है। दानिश बहुत परेशान हो जाता है, उसे कहीं चैन और सुकून नहीं आता। वो उसके इलाज के लिए सारा पैसा खर्च कर देता है, पर उसका बेटा ठीक नहीं होता। वो ये सब कुछ देखता है तो अपनी माँ के बारे में सोचता है कि ना जाने मेरी माँ की बदवा ही मुझे लग गई, मेरा सब कुछ चला गया, मेरे सारे जमा किए हुए पैसे भी चले गए और मेरा बेटा भी ठीक नहीं हो पा रहा। वो अपने बेटे को देखता और बहुत ज़्यादा दुखी होता। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी माँ के पास जाएगा, वो अपने शहर जाएगा। दानिश अपने शहर आता है, कहता है कि मैं आज उनसे माफ़ी मांग लूँगा और उन्हें अपने साथ ले जाऊँगा।
لیکن جب وہ آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ دانش اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ جب ماں کا انتقال ہوا تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس کی بہن کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بہت کالز کیے لیکن تم نے کبھی فون اٹینڈ کیا ہی نہیں، اور آج دیکھو کہ تمہیں ماں کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوا۔ دانش بہت روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اپنی ماں کو ہی چھوڑ دیا، اس کی حفاظت ہی نہیں کی جس نے میرے لیے سب کچھ کیا، میں نے اسی کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ ماں کی دعا، نہ ماں کا ساتھ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی قدر کرو، بڑھاپے کا سہارا صرف بیٹا ہی نہیں، بیٹیاں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ اور دانش جس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یہی بات ہے کہ اگر ماں سب کچھ بیٹے کو دیتی ہے تو ضروری نہیں کہ بیٹا ماں باپ کا سہارا ہی بنے، وہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلا بھی جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، نہ جانے کب وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں اور ہم اکیلے رہ جائیں۔